हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनुभव पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी के बारे में बताया हुआ था। आज मैं इसको आगे ले चलता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन या इमेच्योर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। यानी प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस इमेच्योर हो, जिसका केंद्र कैसा हो, अपरिपक्व हो, परिभाषित न हो। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड हो, पूर्णतः परिभाषित हो। ठीक है दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, एक बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या इमेच्योर। ठीक है, प्राचीन बोलते हैं या अपरिपक्व बोलते हैं। और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यानी ऐसा सेल, ऐसी कोशिका जिसका न्यूक्लियस यानी केंद्रक इमेच्योर हो, प्राचीन हो, अपरिपक्व हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस मैच्योर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पष्ट नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है। जबकि यूकैरियोटिक का न्यूक्लियस क्या होता है, परिभाषित होता है, वेल डिफाइंड होता है और स्पष्ट होता है, कह सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब किसके अंतर्गत आएंगे, सब आएंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हमारा प्लांट सेल आता है। जो नॉर्मल सेल जितने पाए जाते हैं सब के सब कहाँ पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, जैसे प्लांट सेल हो गया, जैसे आपका एनिमल सेल हो गया, जैसे आपका फंगल सेल हो गया, जैसे आपका जो है क्या कहते हैं, एल्गी सेल हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और हाँ, ध्यान देना दोस्तों, इसका जेनेटिक मटेरियल, अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ, जहां पे डीएनए आरएनए वगैरह पाया जाता है। आगे आप लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। देखिए, मान लेते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। और इस प्रोकैरियोटिक सेल में जो लिक्विड भरा रहता है इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, और इसी लिक्विड के अंतर्गत, इसी लिक्विड के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, हमारा न्यूक्लियस पाया जाता है। ध्यान देना, ये प्रोकैरियोट के बता रहा हूं मैं, इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये नेक्ड होता है, इन्वॉल्व्ड नहीं होता है, इसके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, नग्न होता है ये। ठीक है, तो साइटो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में जिस जगह पे ये न्यूक्लियस पाया जाता है, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका। ठीक है, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखा हूं ब्लू ग्रीन एल्गी और यहाँ पे लिखा हूं एल्गल सेल। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अलग है। ये एक बैक्टीरिया है, शैवाल नहीं है। ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है, जबकि ये क्या होता है, ये शैवाल होता है। क्या होता है, शैवाल होता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं नील हरित शैवाल। क्या बोलते हैं, नील हरित शैवाल। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताता हूं, हाँ एक और बात, आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे और हर बार इसमें से एक नंबर, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे टीचिंग एग्जाम हो, हर बार एक नंबर का सवाल आता ही आता है। क्या आता है, चार चीजें दुनिया की हर एक सेल में कॉमन होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। क्या बोला मैंने, चार चीजें दुनिया की हर एक सेल में कॉमन होती हैं, कॉमन फीचर होते हैं। क्या क्या, पहला है आपका सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। जितने भी सेल पाए जाते हैं ब्रह्मांड में सबके चारों तरफ, अच्छा होता क्या है सेल मेम्ब्रेन, सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, आउटर लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हर एक सेल के अंदर चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, दोनों में पाया जाता है। दूसरा क्या बताया मैंने,
साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है। तो सेल के अंदर जो द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। अभी बस बता रहा हूं कि कॉमन फीचर क्या क्या पाए जाते हैं यूकैरियोट में और प्रोकैरियोट में। तीसरा है जेनेटिक मटेरियल। किसी भी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हर एक सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट हो। और चौथा क्या है, राइबोसोम। क्या है ये, राइबोसोम। ये ध्यान देना, ये क्या है, ये एक सेल ऑर्गेनल्स है। क्या है ये, यह एक सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेनल्स है। सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, जैसे इंसान के शरीर में ऑर्गन होता है वैसे सेल के पास क्या होता है, ऑर्गेनल्स होता है। क्या बोला मैंने, इंसान के पास जैसे ऑर्गन होता है उसी प्रकार से सेल के पास क्या होता है, ऑर्गेनल्स होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो राइबोसोम क्या है, एक सेल ऑर्गेनल्स है। जैसे इंसान के पास ऑर्गन होता है उसी प्रकार से सेल के पास क्या होता है, ऑर्गेनल्स होते हैं। और यह इकलौता ऐसा ऑर्गेनल्स है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण करता है। इसीलिए हम लोग इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है आप लोग को। अब मैं आप लोग को इसके बाद पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा विस्तार से, फिर आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल हमने अभी आपको बताया था टाइप ऑफ सेल के बारे में। तो सेल दो टाइप के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक की प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया आते हैं। क्या बताया मैंने, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया आते हैं सब कहां आते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में या प्रोकैरियोटिक सेल में। ये पहला पॉइंट हो गया इसका। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल की कंपैरिजन में अपना सेल डिवीजन बहुत फास्ट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन बहुत फास्ट करता है। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है दोस्तों, चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके पास क्या होते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। क्या होते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी इसका है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया तो है लेकिन क्या इसके पास सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं, इसके पास कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा बोलो, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोल दो, या इसे जोकर सेल भी बोलते हैं। तो ये इकलौता ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल नहीं। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका जो केंद्रक होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है, नग्न होता है। ठीक है दोस्तों, और जब इसका जेनेटिक मटेरियल ही नेक्ड है तो क्या इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाएगा, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस की बाउंड्री के बाहर जो कवरिंग पाई जाती है उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बताया, आइए आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। पहला क्या बताया मैंने, रिप्रेजेंटेड बाय ऑल बैक्टीरिया, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि
ब्लू ग्रीन एल्गी या PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, अगला क्या बताया मैंने, ये साइज में यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। तीसरी बात क्या बताया, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये सेल डिवीजन बहुत फास्ट करता है। क्या करता है ये सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट करता है। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इसमें सेल डिवीजन होता है। अगला पॉइंट मैंने क्या बताया, इसके पास कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। क्या सभी बैक्टीरिया के पास होती है? हाँ, लेकिन एक बैक्टीरिया को छोड़ करके, जिसका नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम लोग PPLO या जोकर सेल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके मान लीजिए ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है? नहीं दोस्तों, इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो भी कैसा होता है, नेक्ड होता है, नग्न होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्या इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है? नहीं, यानी हम कह सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इनवेलप, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही आपके प्रोकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टी। ठीक, तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल के में हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसमें जानेंगे बैक्टीरिया के लेयर के बारे में। एक चीज और बता दें आपको, बैक्टीरिया हमारा दो प्रकार से डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं आर्के बैक्टीरिया और एक को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में, अच्छा, आर्के बैक्टीरिया को एक्सट्रीमोफाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रीमोफाइल भी बोलते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हेलोफाइल और एक को बोलते हैं एसिडोफाइल और एक को बोलते हैं मेथिनोजन। क्या बोलते हैं, मेथिनोजन। ये तीन प्रकार के आर्को बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया। ठीक है दोस्तों, और इसे एक्सट्रीमोफाइल भी कहते हैं। यानी जो आर्के बैक्टीरिया होता है, ये कहाँ पाया जाता है, जहाँ पे खूब ज्यादा एसिड रहता है, या खूब ज्यादा मेथेन की मात्रा रहती है, या खूब ज्यादा साल्टी रहता है, लवड़ी रहता है, वहां पे आर्के बैक्टीरिया पाया जाता है। और यू बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे बैक्टीरिया बना के दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक बैक्टीरिया का सेल है। क्या है दोस्तों, यह एक बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो जस्ट कवरिंग होती है, मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो जस्ट कवरिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो जस्ट कवरिंग होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान देना, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, या कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। और यह सेल वॉल, यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल एक कंपाउंड से बना होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या बोलते हैं इसको, पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, एक कंपाउंड का, उसका नाम क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है दोस्तों, अब इस सेल वॉल के आउटर साइड भी एक कवरिंग पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, जिसका नाम क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। एक चीज जानना, अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ सेल की सबसे आउटर कवरिंग क्या है, तो ये है सेल की सबसे आउटर कवरिंग। क्या है ये लिख देता हूं मैं आपको, ये क्या है, सबसे आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग, सबसे बाहरी परत है ये। क्या ये सबसे आपका बाहरी परत है। उल्टा मत बोल दीजिएगा आप लोग, इस सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत है, ये इनर दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या है, सबसे इनर लेयर है, जबकि ये क्या है, सबसे आउटर कवरिंग या लेयर बोल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, सबसे बाहरी परत जो बैक्टीरिया सेल होती है, उसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। और यह ग्लाइकोकैलिक्स दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूप में? दो रूप में। अगर ये सॉलिड रहता है, ठोस रहता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और ये थोड़ा सा अगर पिलपिला टाइप का रहता है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? स्लाइम लेयर। क्या नाम देते हैं? स्लाइम लेयर। तो मैंने अभी क्या बताया कि बैक्टीरिया सेल के पास 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल वॉल, और एक होता है ग्लाइकोकैलिक्स। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल के बाहर जो जस्ट कवरिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है? तो बनी होती है एक कंपाउंड की, जिसका नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। क्या नाम होता है इसका? पेप्टिडोग्लाइकेन। और बैक्टीरियल सेल की सबसे आउटर लेयर क्या कहलाती है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाती है दोस्तों? ग्लाइकोकैलिक्स। यह दो रूपों में पाया जाता है। कितने रूप पाया जाता है? यह दो रूप में पाया जाता है। एक सॉलिड शेप में यानी ठोस रूप में, दूसरा पिलपिला शेप में थोड़ा सा। और जब यह ठोस रूप में पाया जाता है, कौन? ग्लाइकोकैलिक्स। जब ग्लाइकोकैलिक्स सॉलिड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। और जब यह पिलपिला होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्लाइम लेयर। इतनी बात क्लियर है आप लोग की? अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों को एक साथ मिला करके क्या बोलते हैं? सेल इनवलप। क्या बोलते हैं इसको? सेल इनवलप। ठीक है। तो ये जो तीनों लेयर थी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों को एक साथ मिला करके क्या बोला जाता है? सेल इनवलप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल इनवलप बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आप लोग को मैं पहले बता दिया था कि माइकोप्लाज्मा इकलौता ऐसा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और सेल वॉल न पाए जाने के कारण यह अपना शेप बदलता है। मैंने पीछे आप लोग को सिर्फ ये बताया था कि यह अपना शेप बदलता है, इसलिए इसको जोकर सेल कहते हैं। बदलता क्यों है? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं पाई जाती है, और इसी सेल वॉल न पाए जाने के कारण ही यह अपना आकार, आकार का मतलब क्या होता है? शेप। यह अपना शेप लगातार चेंज करता रहता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर सेल। क्या बोलते हैं? जोकर सेल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।